हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो रात का टाइम है, डाली मसूर, उड़द, लोबिया, राजमा, छोला, चना, बस इसको मैं अच्छे से फूलने के लिए डाल दूंगी। धो करके खूब अच्छे से पहले ठंडा पानी से धोई, उसके बाद में गर्म पानी से धोई, उसके बाद में मैं डाल दी थी हल्का सा गर्म गुनगुना पानी और इसको ढक के छोड़ दी। ये अच्छे से सुबह में फूल के तैयार हो जाएगा। और जब भी राजमा लोबिया इस तरह से बनाइए ना तो रात में फूलने के लिए डालिएगा, इससे ये हेल्दी होता है। अगर 2-3 घंटे के लिए छोड़ दे और या फिर इसी तरह से बहुत लोग उबाल के बनाते हैं तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो वैसा प्लीज़ मत कीजिए। यहाँ पे जो भी किचन का काम था वो सब काम मैं समेट ली थी और समेटने के बाद में किचन में जैसे कि जब रात का खाना ख़त्म हो जाता है तो किचन को समेट करके प्रणाम करके मान अन्नपूर्णा को कि आज बहुत अच्छे से अच्छी स्वाद वाली खाना मिली, तो उसके लिए आपको धन्यवाद माँ। और प्रणाम करके मैं चली आई थी सोने के लिए। और सुबह में उठी हूँ, सुबह में उठ करके डस्टिंग का जो भी काम था वो सब की, और क्लीनिंग का काम मैं कोई भी काम नहीं की थी क्योंकि किचन मेरा संभला हुआ है। सिर्फ चाय पी, थोड़ा सा टहली, उसके बाद में चाय पी थी। और अभी मैं तैयार हो रही हूँ, तैयार होकर के जा रही थी मार्केट, और मार्केट जाने से पहले मैं मोबाइल भूल गई थी, तो बस मोबाइल मेरा यहीं रह गया। और मार्केट गई थी मैं आलू, छोटा वाला आलू लेने के लिए, और साथ में बकला मुझे नहीं मिल रहा था। सूटी तो मिला पर बकला नहीं मिल रहा था। तो बकला डिगवाडी में मैं देखी थी कि 1-2 बार था पर ले नहीं पाई थी, तो सोची कि नहीं चलो आज छोटा वाला चिकना वाला आलू भी लूँगी और बकला भी ले लूँगी। तो बस उसी के लिए खास करके गई थी। तो वो सब्ज़ी मुझे मिल गया, साथ में दूध भी नहीं था, जो चाय पीती हुई ना वो वाला, तो चाय वाला दूध भी ले आई 3-3.5 kg के करीब। बस फ्रिज में रखी और लग गई हूँ घर के काम में। और घर के काम करते करते जो भी घर का काम रहता है वो करते करते जो भी हो, घर का काम तो हर कोई करता है ना, पर थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल करके ना स्किन केयर ज़रूर करना चाहिए। तो सोची कि चलो पहले ये सब फटाफट कर लेती। बस उनको बोली कि आप सुनिए, हम इधर किचन के काम कर लेते हैं, ये सब काम कर लेते हैं, और आप सुबह में अभी जो पूजा का काम है वो कर लीजिए। क्योंकि तेल लगाई थी ना, उसके बाद में मैं बाल नहीं धोई थी। और आज है रविवार, तो सोची कि चलो आज बाल धो करके नहा लूँगी। तो थोड़ा सा लेट से ही नहाऊंगी, पर बाल धो करके नहाऊंगी और उसके बाद में शाम का पूजा जो है सो मैं कर लूँगी। हस्बैंड भी बोले कि ठीक है तुम ये सब काम कर रही हो तो करो, तब तक हम ये कर लेते हैं। तो बस वही पूजा के लिए वो फूल लाए। और यहाँ पे आई तो देखी कि ये वाला जो बेसिंग है ना सो साफ़ नहीं था। तो हाथ धोते हैं तो हल्का फुल्का लग ही जाता है, और मेरे यहाँ ना बहुत खरा पानी है, तो कितना भी कुछ भी कर लूँ पर यहाँ पे दागी लग ही जाता है। चाहे थोड़ा मोड़ा बर्तन हो, बर्तन में लग जाता है थोड़ा मोड़ा, या फिर कहीं कुछ मतलब कि पानी का जहाँ पे काम रहता है ना वहाँ पे हल्का फुल्का दागी लग ही जाता है। तो आप लोग को अगर पता हो ना कि खड़े पानी का दाग कैसे हटाए तो ज़रूर बताइएगा। मैं अपने तरीके से तो ब्रश व्रश लगा कर साफ़ कर लेती हूँ, पर आप लोग को अगर पता हो तो ज़रूर बताइएगा जी। बस यहाँ पे मैं वो सब साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद में और हॉल जब मैं पोंछने के लिए आती हूँ ना तो ये बेसिंग जो है सो उसको मैं साफ़ कर ही लेती हूँ। और क्या होता है ना कि बेसिंग का पानी छिटक करके नीचे आता ही है ये वाला, तो इसीलिए सोचती हूँ कि चलो पोछा लगाना है तो इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। बस उसको रगड़ के साफ़ की और हॉल में आ गई हूँ। हॉल को भी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और हस्बैंड चले गए हैं पूजा करने के लिए। देखिए फूल लेकर के आए, अब जल लेने के लिए आएंगे। तो उनको नहाने के बाद में ना बहुत जोर की भूख लग जाती है, तो इसलिए सोची कि नहीं चलो पहले पेट पूजा का व्यवस्था हो जाए, उसके बाद में ये सब काम तो बाद में भी होते रहेगा। पोछा का काम, खास करके झाड़ू का काम अगर हो गया तो पोछा का काम मैं नहाने के बाद में भी कर लेती हूँ। घर साफ़ ही रहता है। और मेरा तो आदत जानते ही है कि अगर कोई आता है तो मैं उसी वक्त, जैसे चप्पल जूता अगर पहन कर आ गया तो मैं उसी वक्त पोछा लगा लेती हूँ, इसलिए उतना टेंशन नहीं है, घर मेरा साफ़ ही रहता है। तो बस यही बात है। तो हस्बैंड चले गए हैं पूजा करने के लिए और यहाँ पे मैं पोछा लगा ली बेडरूम में और किचन में। ये 2 रूम सिर्फ मैं छोड़ दी थी क्योंकि कल रात में ही मैं इसमें किचन में पोछा लगाई थी। पानी गिर गया था तो रात में ही मैं पोछा लगा ली थी, इसलिए निश्चिंत थी कि चलो रात में तो पोछा लगाई हूँ तो सुबह में पोछा लगा लूँगी। तो इसलिए सोची कि चलो नहा करके तब पोछा लगाऊंगी, वैसी कुछ बात नहीं है। बस यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। जो भी रोज़ मतलब कि राजमा लोबिया में डाली थी फूलने के लिए, उसको उबाल ली थी। लहसुन, प्याज, हल्का सा प्याज नहीं अदरक और टमाटर, नमक, हल्दी डाल करके बस उसको उबाल के रखी थी। यहाँ पे मैं बहुत कम तेल मसाला का सब्ज़ी बना रही हूँ, और कम तेल मसाला का जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करती हूँ।
और क्योंकि आप लोग भी बोलिएगा ना कि इतना कम तेल मसाला का सब्ज़ी बना रही है तो क्या दिखा रही है, तो इसीलिए मैं नहीं दिखाती हूँ कि थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा मसाला। और हेल्थ के लिए ना ज़्यादा तेल मसाला भी ठीक नहीं है, पर फिर भी दिखाने के लिए तो थोड़ा मोड़ा डालना ही पड़ता है, तो बस यही बात है। पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अगर दिखाने का भी हो तो बहुत कम तेल मसाला ही डाल करके बनाती हूँ, क्योंकि दिखाने के लिए बना तो लूँ पर खाना तो हम ही को पड़ेगा, तो इसीलिए। और होली की तैयारी जो है ना, सो अब मैं सोचती हूँ कि शुरू कर दूँ। होली की तैयारी क्या, जैसे कि कुछ खाने के लिए नमकीन उमकीन बनाने का हो या फिर घर की साफ़ सफाई हो, तो वो सब काम मैं शुरू कर दूँ, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा फिर, क्योंकि अकेले हूँ ना। और मेरे यहाँ होली जैसे कि पहले मनाया जाता था ना, मेरे जेठ जी का जो बड़ा वाला लड़का हुआ था, जन्म उनका हुआ था ना, उस समय से पूरा होली के दिन ना पूरा गांव को खिलाया जाता था, खस्सी कटता था, उसके बाद में पूरी पुआ मीट ये सब बहुत सारा खाना बनता था और पूरे गांव को खिलाया जाता था। पर जब उनका डेथ हो गया ना, उस समय से छोड़ दिया गया। अपने घर में जो हुआ सो अपना बनाओ खाओ, होली का है सो खेलो। बस यहाँ पे अपने लिए टाइम निकाली और थोड़ा सा यहाँ पे स्किन केयर के लिए मैं अपने स्किन के लिए ली दूध और कॉफ़ी, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा चावल का आटा और थोड़ा सा आलू कूट करके डालूंगी, क्योंकि धूप में गई थी ना तो चेहरा लग रहा था जैसे कि जला हुआ है, पीला पीला जैसा कैसा हो जाता है ना, काला पीला नीला ब्लू तो बस उसी तरह का चेहरा हो गया था। तो बस यहाँ पे वही मास्क मैं तैयार कर ले रही हूँ, और चावल के आटा में ये सब डाल करके और मिक्स करके अच्छे से चेहरा में मैं कुछ देर के लिए मसाज की। उसके बाद में इसको छोड़ दूंगी 10-15 मिनट के लिए सूखने के लिए। और यकीन मानिए ये मास्क जो है ना बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा सो ज़रूर बताइएगा। आज मैं बहुत छोटा वाला ब्लॉग बनाई और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना